बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे। इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पे भविष्य में आप किसका आरक्षण कितना खाकर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब आप दीजिए। भारत में यह भी एक यथार्थ है कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां आज हिंदू माइनॉरिटी में हो गया पिछले 75 सालों में। दर्जनों जिले ऐसे हैं जहां पर की हिंदू माइनॉरिटी में है। 2011 में 79.8% है और मुसलमान 9.5% है और यहां इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे। क्योंकि SC, ST, OBC की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने के आधार पर बढ़ेगी। संख्या, ये जनसंख्या, इनकी संख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से, धर्मांतरण से, क्योंकि उसको इंडी गठबंधन के सारी सरकारें और दल समर्थन करते हैं, और घुसपैठ से। ममता बनर्जी जैसे लोग कहते हैं, मैं देखती हूं कौन जो है घुसपैठियों को बाहर कर सकता है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या, और जनसंख्या वहां पर बहुविवाह की मान्यता है, इसलिए जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी। इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर भविष्य में आप किसका आरक्षण कितना खाकर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब आप दीजिए। सर, ये जो डेटा आया है, ये इस बात का संकेत है कि आगे मुस्लिम राष्ट्र के जो बताई जा रहा है। देखिए, मैं एक साफ बात कह रहा हूं, भारत में यह भी एक यथार्थ है कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां आज हिंदू माइनॉरिटी में हो गया पिछले 75 सालों में। दर्जनों जिले ऐसे हैं जहां पर की हिंदू माइनॉरिटी में है। तो ये एक यथार्थ है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006-07 में एक जजमेंट भी दिया था, जिसमें उसने कहा था कि 40%, 45% पॉपुलेशन को माइनॉरिटी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था क्या ये होगा 51% मेजॉरिटी और 49% माइनॉरिटी है। यद्यपि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूपीए सरकार ने उसको स्टे करा दिया था, और उसका राजनीतिक लाभ लेने की गिद्ध दृष्टि किन लोगों के मन में है, जाके चेक कर लीजिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरू हुई पूर्वोत्तर के क्षेत्र से, तो सबसे ज्यादा भीड़ असम के उस इलाके में हुई जो धुबरी, बरबेटा, करीमगंज का इलाका है, और बंगाल के मालदा में। इनकी ट्विटर लाइन पे जाके देखिएगा, एक्स लाइन के ऊपर, तो आपको दिखेगा वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लुक एट द क्राउड। और ये वही है जहां सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन के ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हुई है। इसलिए यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है, जिसका सबसे पहला आघात SC, ST, OBC के आरक्षण पे होने वाला है। जी सर, जातिगत जनगणना का भी मुद्दा हमेशा विपक्ष उठाता रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस विषय के बारे में हम लोग पहले भी बात कह चुके हैं। विपक्ष उठा रहा तो पहले खुद तो बताए, हिमाचल में करवा दिया। अरे भाई, आप सर्वे की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में आपके डिप्टी CM ताल ठोक के कह रहे हैं कि नहीं होने दूंगा। अब बताइए, राजस्थान में किया सर्वे, छत्तीसगढ़ में किया, अच्छा 10 साल वहां रही, पंजाब में किया। 2011 में आपने जातिगत जनगणना का डाटा रू किया, और जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने रोकी थी ना। इसलिए वो जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, ना इन्होंने पहले किया था, ना आज राज्यों में होने दे रहे हैं, ना भविष्य में करेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। और फिर हम इस पे कह रहे हैं, जाति की जनगणना के आधार के ऊपर अगर मुस्लिमों की जनसंख्या गणना इतनी बढ़ती जा रही है, तो आप कितना रिजर्वेशन काटकर जनसंख्या के आधार पर कितना उनको देंगे?